डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX VK नॉलेज ग्रुप। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल के माध्यम से हेल्थ से रिलेटेड जितने भी डिग्रीज हैं, BSc नर्सिंग, B फार्म, D फार्म, कहने का मतलब जितने भी आपके हेल्थ से रिलेटेड डिग्रीज हैं उन सब में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए, हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक को आप लोग देख ही रहे हैं। हमारा टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड हमारे शरीर में कितना होता है और किन किन सेलुलर पार्ट से मिलकर बना होता है, ब्लड का मेन कार्य क्या है और ब्लड में मेनली कितने सेल पाए जाते हैं, तो इसको हम विस्तार से जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड मीन्स होता है रक्त। तो रक्त शरीर का वो तरल भाग है जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट को, मतलब पूरे ऑर्गन को कनेक्ट करके रखता है। अगर इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड अगर मेल की बात करें तो मेल में 6 लीटर तक होता है जो नॉर्मल वैल्यू है। फीमेल की बात करें तो कुछ कम, 4.5 से 5.5 लीटर। अब देखिए, ब्लड हमारा दो फ्लूइड चीज से मिलके बना होता है, जिसमें एक सेलुलर होता है, एक प्लाज्मा। तो सेलुलर मीन्स जो कणिकाएं होते हैं, प्लाज्मा मीन्स एक तरह का प्रोटीन जिसमें हमारा आरबीसी जो सेलुलर पार्ट है वो फ्लो करता रहता है। तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा हमारे बॉडी में 55% पाए जाते हैं और सेलुलर 45%। प्लाज्मा में ये मेनली 3 चीज पाए जाते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन की बात करें तो एल्बुमिन हमारे बॉडी में 58% पाया जाता है, ग्लोबुलिन 38% और फाइब्रिनोजन 4%। तो एल्बुमिन क्या है? अब एल्बुमिन एक तरह का वो फ्लूइड है जो लीवर से फॉर्मेशन करता है, लीवर से फॉर्म करता है, लीवर से बनता है। और दूसरा क्या है? ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन जो हमारा है, ग्लोबुलिन मेनली 3-4 भाग में डिवाइड है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। इसमें मेनली 4 ग्लोबुलिन होते हैं। तीसरे की बात करें तो ये हमारा है फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन एक तरह का क्या है? तरल प्रोटीन है। हमने बात किया प्लाज्मा में 7% प्रोटीन पाया जाता है। तो फाइब्रिनोजन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे रक्त में थक्का बनाता है। अब आइए बात करते हैं सेलुलर पार्ट की। तो सेलुलर में मेनली 3 सेल्स मिलके हमारा सेलुलर तैयार होता है। अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब हो गया, इस टेस्ट ट्यूब में हम ब्लड, जो होल ब्लड बॉडी से निकाल के अगर इसमें हम फिलअप कर देते हैं तो फिलअप करने के बाद लगभग 1 घंटे, अगर इसको स्टैंड में रख दे तो 1 घंटे के बाद जो हमारा सेलुलर पार्ट है वो जम जाएगा और जो हमारा प्लाज्मा है वो ऊपर तैरने लगेगा। तो इस सेलुलर की बात कर रहे हैं तो सेलुलर पार्ट में मेनली 3 चीज पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अब आरबीसी की बात कर रहे हैं तो आरबीसी 4.5 से 5.5 मिलियन की संख्या में पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी 4,000 से 10,000। प्लेटलेट की बात करें तो 1.5 लाख से 4 लाख की संख्या में पाया जाता है। अब आइए बात करते हैं आरबीसी का जीवन काल। इसके पहले हम लोग बात कर लेंगे हेमोग्लोबिन, क्योंकि जो हमारा सेलुलर पार्ट है, आरबीसी है, इस आरबीसी में हमारा क्या मिला रहता है? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन मेनली 2 भाग में डिवाइड है, एक हीम पार्ट हो गया, एक ग्लोबिन। तो हीम एंड ग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन, ये 2 पार्ट मिलके हमारा हेमोग्लोबिन तैयार होता है। तो ग्लोबिन में जो होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जो हमने बात किया है, तो ग्लोबिन पार्ट में ये पाया जाता है। और हीम पार्ट में जैसे एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो भी
पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह, हीम पार्ट में पाए जाते हैं। इसके 2 भाग मिलके हमारा हेमोग्लोबिन तैयार हुआ है। अब मेल की बात करें कि हेमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो मेल में कितनी होती है और फीमेल में। तो मेल की बात करें तो 14 से 17 या फिर 16.5 तक ये आपका mg/dl में होता है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में 13.5 से 15.5 mg/dl। तो अभी हम बात कर रहे थे सेलुलर पार्ट में, तो सेलुलर पार्ट में हमने क्या क्या बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो चलिए बात कर रहे हैं आरबीसी का, हमने जीवन काल बताया 90 से 120 दिन। अब बात करना है कि आरबीसी हमारा क्या कार्य करता है। तो आरबीसी देखिए मेनली हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस लेते हैं, इसके जरिए ये क्या करता है कि हेमोग्लोबिन, एक हेमोग्लोबिन कहने का मतलब कि एक आरबीसी की बात करें तो उसमें 280 मिलियन हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और एक हेमोग्लोबिन की अगर बात करें तो एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को लेके हमारे पूरे टिश्यूज तक पहुंचते हैं, 4 ऑक्सीजन को। तो आरबीसी में मेनली 90 से 120 दिन इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। जो हमारी लॉन्ग बोन है उसके बीच में अंदर क्या रहता है, बोन मैरो। उस बोन मैरो में क्या होता है, निर्माण होता है। अब बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। देखिए डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, ये हमारे बॉडी में, हमारे रक्त में इम्यूनिटी का कार्य करता है कि किसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये रोग से लड़ने का कार्य करता है। बट ये हमारा 2 भाग में डिवाइड है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। अगर इसको हम सही तरह से डिफाइन करें तो ग्रेनुलोसाइट के 3 पार्ट होते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल एंड बेसोफिल। ये टोटल 3 पार्ट हैं और इनके अलग अलग नॉर्मल वैल्यूज हैं। एक ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो एक ग्रेनुलोसाइट में 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, इनके अलग अलग जीवन काल होते हैं। बट टोटल डब्ल्यूबीसी की जीवन काल देखी जाए तो बोन मैरो में इसका जीवन काल 14 दिन होता है। बट जब ये रक्त में, बोन मैरो से जब बाहर आता है रक्त में, तब इसका जीवन काल मात्र 24 आवर होता है। अब तीसरा हमारा क्या है, प्लेटलेट। देखिए प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट हमारा एक तरह से प्रोटीन है, थ्रोम्बोसाइट। तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो चिपचिपापन है उसको बढ़ाने का काम करता है और इसका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा का पूरा ब्लड का जो फंक्शन है, किन किन चीज़ों से मिल के बना है, ये हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से डिफाइन किया। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक दूसरे में शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके, और सपोर्ट ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।